हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 साइकोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो सीधे आपको 8 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि मैं क्लास में वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास पे जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट यहाँ पे कमेंट्स में आपको टाइप करने हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने आंसर दे चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैतिक आधार होता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी साथ साथ में याद नहीं है तो याद कर दीजिएगा और आंसर बताया तो आपको टाइप जरूर से कर देना है। यहाँ पे 2 में पूछा गया है कि इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है। तो इनमें से कौन सी परामर्श की प्रविधियां नहीं है यहाँ पे आपको बताने। चले यहाँ पे 2 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखने नियंत्रण। यह परामर्श की प्रविधियां नहीं है। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। 2 हम लोगों ने कर चुका है, 3 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि सूर्य के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है। जी हाँ, तो इनमें से कौन से कौशल का उपयोग होता है यहाँ पे आपको बताने। यहाँ पे 3 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्रेक्षण कौशल का उपयोग होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, तो 4 को भी देखिए और आंसर दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रदायों को प्रकाश में लाया है। जी हाँ, तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रदायों को प्रकाश में लाया है। यहाँ पे जो 4 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं गाल्टन ने। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 हम लोगों ने कर चुका है, 5 को देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। जी हाँ, तो कौन सी वर्ष में पास मॉडल बुद्धि का विकसित हुआ था। यहाँ पे 5 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी वाले आपसे करेक्ट है, 1994 ईस्वी में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 हो चुका है, 6 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया 6 में, फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। दिखा इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक माना है। यहाँ पे जो 6 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्स्टन ने। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे 7 भी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए पूछा गया है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। जी हाँ, तो किसी व्यक्ति की विशेष क्षेत्र में जो योग्यता होती है क्या कहलाती है, यहाँ पे आपको बतानी है। यहाँ पे 7 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अभिक्षमता कहलाती है। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कवर करा एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पूछा गया है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है। यहाँ पे 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन में डी हो जाएगा, दिखाने मॉरिस ने किया है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे 9 में क्या पूछा गया देखिए, फिर आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। विकास का सही क्रम है। जी हाँ, तो इनमें से विकास का कौन सा सही क्रम है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आइटम, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने इदम अहम परहम, ये क्या है, विकास का सही क्रम है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे 10 में पूछा गया है कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। जी हाँ, तो इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय को प्रतिपादित किया है। यहाँ पे 10 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने फ्राइड ने, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे देखिए 11 में क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सा शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है। देखिए बहिर्मुखी है, गोलाकार है, उभयमुखी है या अंतर्मुखी है। यहाँ पे 11 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गोलाकार, ये शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में शामिल है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, 11 हो चुका है, आप 12 को देख लीजिए, जो कि पूछा गया है कि कैटेल के अनुसार शील गुण गुच्छे कितने हैं। जी हाँ, तो इनमें से कितने शील गुण गुच्छे हैं, किसके अनुसार, कैटेल के अनुसार। यहाँ पे 12 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 16 शील गुण गुच्छे हैं। तो यहाँ पे डी वाले बिल्कुल आप सब राइट हैं। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में पूछा गया है कि मानव पर्यावरण संबंधी स्टोकोल्स के उपागम है। दिखा तो कितने स्टोकोल्स के उपागम है आप सबको बताने हैं मानव पर्यावरण संबंधी। देखिए तो यहाँ पे 13 में कौन सा ऑप्शन है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल आप सब करेक्ट है, यानी कि 3 है। तो यहाँ पे बी वाले बिल्कुल आप सब राइट है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 को। जी हाँ, तो 14 को भी देखिए, फिर फटाफट यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पूछा गया है कि वृक्ष कटाव संबंधित है जी हाँ, तो इनमें से किससे वृक्ष कटाव संबंधित है? देखिए 14 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से टाइप कीजिए। बिल्कुल आप लोग ए वाले सही हैं, यानी कि जल चक्र व्यवधान से संबंधित है वृक्ष का कटाव। यहाँ पे ये बिल्कुल आप सबका करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 को। 14 हो चुका है, 15 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? जी हाँ, तो निर्धन किसको कहा जाएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 15 में कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो उसी को क्या कहा जाएगा? निर्धन यानी कि गरीब कहा जाएगा। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 को। 15 हो चुका है, 16 को भी देख लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को। जी हाँ, 16 हो चुका है, 17 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि शुद्ध वायु है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वायु आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो 17 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने यानी कि 78.99% क्या हो जाएगा आपका N2 यानी कि नाइट्रोजन। उसके बाद 20.94% क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ क्या 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये शुद्ध वायु की पहचान है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को, जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? दिखा, इनमें से कौन है जिन्होंने प्रतिबल और स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? यहाँ पे 18 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखा सेली ने, यानी हंस सेली ने दिया था। यहाँ पे सी वाले बिल्कुल आंसर करेक्ट है, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 19 को, 18 हो चुका है, 19 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। दिखा, इनमें से कितनी अवस्थाएं हैं सामान्य अनुकूलन संरक्षण में? देखिए 5, 3, 4 या 2। बिल्कुल यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ पे बी वाले बिल्कुल आप सब राइट है, वेरी गुड। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 20 को। 19 हो चुका है, 20 को देखिए। पूछा गया है कि सामान्य प्रतिबल है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सामान्य प्रतिबल है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 में। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले आप सब करेक्ट है, यानी कि निष्पादन बढ़ाता है। क्या करता है सामान्य प्रतिबल? निष्पादन बढ़ाता है, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को। यहाँ पे 21 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी हाँ, तो कौन सी भाषा से स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई आप सबको बताने हैं। देखिए लैटिन है, ग्रीक है, हिंदी है या जर्मन है? यहाँ पे बिल्कुल 21 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिखाने लैटिन भाषा से स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को, जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि वायरस क्या है? जी हाँ, तो इनमें से वायरस क्या है आप सबको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक पैथोजेंस है, या एक एंटीजेंस है, या एक एंटीबॉडीज है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो वायरस है यह एक एंटीजेंस है, यानी यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बी वाले आप सब राइट हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को। क्या है 23 में? पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति कौन है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी नवीनतम पद्धति है मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की? तो आप सबको पता है कि जो DSM और DSM-4 है, यानी DSM चतुर्थ है, ये एक नवीनतम पद्धति है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को। 23 हो चुका है, 24 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि कोकीन एक प्रकार का, जी हाँ, तो कोकीन एक प्रकार का क्या है यहाँ पे आपको बताना है। देखिए उत्तेजक है, या यहाँ पे शामक है, या यहाँ पे आपका भ्रामक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कोकीन क्या है, यह एक प्रकार का उत्तेजक है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा ये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को। क्या है 25 में? पूछा गया है कि मनोविदालिता के रोगी में सबसे अधिक पाई जाती है। जी हाँ, तो सबसे अधिक क्या चीज पाई जाती है यहाँ पे आपको बताने हैं। किस प्रकार के रोगी में? मनोविदालिता के रोगी में। तो यहाँ पे 25 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें श्रवण विभ्रांति पाई जाती है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को। 25 हो चुका है, आप 26 को भी देखिए और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन स्नायु विकृति नहीं है आप सबको बताने हैं। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए, तो आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मनोविदालिता, ये स्नायु विकृति नहीं है। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को। जी हाँ, 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि सांख्यिकी दृष्टिकोण के अनुसार सामान्य और असामान्य में क्या अंतर है? जी हाँ, तो क्या अंतर है सामान्य और असामान्य में? यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखने मात्रा का अंतर है। यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को। जी हाँ, तो 28 भी आ चुका है। स्क्रीन में पूछा गया है कि लड़की का पिता से कामुक लगाव को कहा जाता है। जी हाँ, यानी लड़की का अपने पिता से कामुक लगाव को क्या कहा जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिखानी पितृ मनोग्रंथि, जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रा की अवधि भी कहा जाता है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, ए सही हो जाएगा। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को। यहाँ पे 28 हो चुका है। 29 में पूछा गया है कि
मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो इनमें से सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में? तो यहाँ पे 29 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को। जी हाँ, तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी की आपको करेक्ट आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। इनमें कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो कौन सा जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है आप सबको बताने हैं। तो 30 का कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी वैकल्पिक चिकित्सा, ये जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 को। जी हाँ, 31 को भी देखिए पूछा गया है कि स्कीमा है एक। जी हाँ, तो स्कीमा एक क्या है आप सबको बताना है। देखिए, मानसिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, शारीरिक संरचना है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 31 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ये क्या है? एक मानसिक संरचना है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को, जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। जी हाँ, तो इनमें से कौन सबसे अधिक वांछित अवस्था है एक संदर्भ समूह के लिए? यहाँ पे 32 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समूह का प्रभाव हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को। जी हाँ, 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि इनमें से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो कौन से यहाँ पे संघर्ष की विशेषता नहीं है? देखिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 33 में, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जी हाँ, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां, ये संघर्ष की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 को, जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि अभिवृत्ति मापने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन है? तो कौन सी सबसे अधिक प्रचलित विधि है अभिवृत्ति मापने की? यहाँ पे आपको बताने, देखिए अभिवृत्ति किसको बोलते हैं? एटीट्यूड को बोलते हैं। यहाँ पे 34 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने लिकट मापनी विधि, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को। 34 हो चुका है, 35 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है। जी हाँ, तो इनमें से किसने अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया आप सबको बताना है। देखिए, कौन सा ऑप्शन 35 में करेक्ट होगा? वेरी गुड, बी वाले आप सब सही है, यानी कि सोलोमन एस ने किया है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको इस क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन कवर कराए, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए वही क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जिनसे एग्जाम में आपको आने वाले हैं क्वेश्चन। इसलिए आप लोग एक भी क्लास को इसकी मत कीजिएगा, आपको सभी क्लास को अटेंड होना है, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा तो आप लोग लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दी जाती है, वहाँ पे आपका क्लास का लिंक भी मिल जाता है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी कर देना है, और अपने दोस्तों में हर हाल में शेयर भी कर देना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।